परिमाणात्मक ज्ञान मापन कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि का जो है परिमाणात्मक मान मतलब कोई भी अगर वस्तु है तो उसको जरूर कुछ न कुछ मापन होता है, उसी को क्या कहते हैं, मापन। जैसे कलम देख रहे हैं तो कलम की माप आपको मालूम होगा, कलम कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी है। जब इसकी माप किया जाएगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें आपको ज्ञात हो जाएगा और इसका वजन भी मालूम हो जाएगा तो कितना इसका वजन है। तो इसलिए कहा गया है किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। दूसरा आपका है राशि। राशि किसे कहेंगे तो कहेंगे राशि वह गुण है, राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। देखिए राशि वह गुण है जिसका कुछ क्या होता है, परिमाण होता है। किसी वस्तु की लंबाई एक कौन सी है, राशि है, क्योंकि इसे मापकर इसका परिमाण बताया जा सकता है। तो राशि का मतलब यह हो गया, जैसे आपको बताया जा रहा है कि जैसे कलम है तो कलम की कुछ न कुछ लंबाई होगी, जब कुछ लंबाई होगी तो कुछ उसका क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, राशि कहते हैं। तो राशि समझ में आ गया होगा। राशि की परिभाषा अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि राशि वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की लंबाई एक राशि है क्योंकि इसे मापकर इसका परिमाण बताया जा सकता है। अब अगला हम पढ़ेंगे भौतिक राशि। कहेंगे आपका वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब ध्यान दीजिए कितना आसान उत्तर है। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। या माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसी को भौतिक राशियाँ कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा जानेंगे अब। वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। वे राशियाँ जो किसकी, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जो भौतिक राशियाँ हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का व्यक्त करते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, वेग है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, आदि सभी कौन सी हैं, भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन है समझ में आ गया होगा कि आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय, वेग, बल, कार्य, ऊर्जा आदि सभी कौन राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं। अब मोस्ट आईएमपी अब आ गया आपका मूल राशियाँ। बहुत आसान है आपका, बस इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिए और इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मूल राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्या है, वे राशियाँ जो परस्पर क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। या दूसरा इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जो मूल राशियां होती हैं वह किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वह स्वतंत्र होती हैं। अब देखिए मूल राशियां कितने होते हैं, तो मूल राशियां जो हैं 7 होती हैं, जो क्रमशः कौन कौन हैं, तो क्रमशः लिख देंगे, लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिवर्ता, वैद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। यह सब कौन राशियां हैं, तो मूल राशियां हैं। मूल राशियां कितने हैं, तो मूल राशियां 7 होते हैं। अब उसके बाद से पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां। उसके बाद से जब व्युत्पन्न राशियां पढ़ लेंगे तो उसके बाद मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका उत्तर याद हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं मूल राशियां। तो मूल राशियां में क्या है, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं और जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियां भी पढ़े हैं ऊपर, मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जो किस पर निर्भर होती हैं, तो मूल राशि पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। अब हमें संवेग का मात्रक निकालना हो या बल का मात्रक निकालना हो, कार्य का मात्रक निकालना हो तो किस राशियां पर निर्भर रखेंगे,
तो मूल राशियां पर निर्भर रहेंगे, तभी जा कर के संवेग बल कार का जो है मात्रक निकलेगा। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है समझ में आया होगा कि वे राशियां जो किस पर आधारित होंगी, मूल राशियां पर आधारित होती हैं या निर्भर रहती हैं, उसी को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए, किस राशि के लिए? भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? कितना आसान है अब परिभाषा। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई भी आपका अगर राशि का हमें व्यक्त करना हो तो हमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब यहाँ लिखा गया है, पहला आपका मात्रक है और दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान है। जैसे लिखा गया 2 kg, तो kg क्या है और 2 क्या है? तो kg जो है मात्रक बता रहा है कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, यह मात्रक हो गया। और 2 जो बता रहा है ये संख्यात्मक मान है, माने इसका मान हो जाएगा कि 2 kg है तो ये संख्या मान हो गया, और 2 और kg जो कौन सी है? मात्रक है। तो आपको मात्रक में कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो मात्रक में 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आपका मात्रक होगा, दूसरा क्या है? संख्यात्मक आपका मान होगा। तो समझ में आ गया होगा कि मात्रक और संख्यात्मक मान क्या है। यह वाला जो देख रहे हैं इधर, जो जैसे आपका बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, तो न्यूटन क्या है? तो न्यूटन हमारा मात्रक हो गया, और बल क्या हमारा हो गया? तो संख्यात्मक मान हो गया। वो कौन सा राशि आ गया? आपका भौतिक राशि हो गया। तो यहाँ लिखेंगे मात्रक के गुण। अब अगला जानेंगे मात्रक के गुण क्या क्या होते हैं। तो मात्रक का गुण अब ध्यान से देखेंगे और इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग जरूर इसको फेयर कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बताया जा रहा है। तो अब अगला है मात्रक के गुण जो है निम्न है। पहला जो होता है मात्रक जो होते हैं स्वरमान्य हो और पूर्णतः क्या होते हैं? अस्पष्ट हो। पहला हमारा क्या होता है? क्या मात्रक जो होते हैं स्वरमान्य हो और पूर्णतः क्या होते हैं? अस्पष्ट हो। दूसरा है मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि वह न तो बहुत बड़ा हो और न बहुत क्या हो? छोटा हो। मात्रक का ऐसा परिमाण आपको होगा कि जैसे आपका मान लीजिए बहुत छोटा अगर हो जाएगा तो आपका दिक्कत होगा मापने में, या बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसे मापने में भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए लिखा गया है कि मात्रक का जो परिमाण ऐसा होना चाहिए कि वह ना तो बहुत बड़ा हो और ना बहुत क्या हो? छोटा हो। तीसरा जो है मात्रक समय के साथ परिवर्तित ना हो, माने मात्रक जो होते हैं समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथा है मात्रक में अस्थायित्व का गुण होना चाहिए। मात्रक में क्या होना चाहिए? अस्थायित्व का गुण होना चाहिए। तो यह किसकी परिभाषा है आपका, किसकी विशेषता है? तो समझ में आ गया होगा, यह मात्रक की विशेषता है, गुण है। मात्रक में किसकी आवश्यकता पड़ती है, ये सब अगर पेपर में आता है तो ये सब यहाँ उत्तर को लिख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे जानेंगे अगला प्रश्न हम लोग। अब पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी आ गया मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो लिखेंगे आपका मूल मात्रक है तो मूल राशियां, ध्यान देना, मूल मात्रक है तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। कितना छोटा है? मूल राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। यह एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब जैसे लंबाई एक मूल राशियां हैं, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाइयां जो है हमारा क्या है? मूल राशि है, और उसका मात्रक जो हमारा क्या हो जाएगा? मीटर है। तो यह मीटर क्या है? तो मूल मात्रक है। अब यहाँ पर जो है मूल राशियां बताया गया था 7 आपका है। पहला आपको नाम जानेंगे, पहला का नाम बताया गया था आपका लंबाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये आपका 7 जो है मूल राशियां होते हैं। तो लंबाई किससे नापेंगे? तो मीटर से नापेंगे। द्रव्यमान किलोग्राम, समय को सेकंड, ताप को केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, वैद्युत धारा को एम्पियर और पदार्थ की मात्रा को मोल। तो यह 7 आपके जो है मूल राशियां थे और इसके जो है मूल मात्रक हो गए। इसका प्रतीक क्या होता है? तो मीटर का प्रतीक एम हो जाएगा, किलोग्राम का केजी होगा, सेकंड का एस होगा, केल्विन का के होगा, कैंडेला का सीडी होता है, एम्पियर का ए होता है, मोल का आपका मूल होता है एम ओ एल, मोल का मोले होगा। तो समझ में आ गया मूल राशियां कितने होते हैं? तो मूल राशियां ये 7 हैं और ये 7 का जो है मूल मात्रक हैं और इसका प्रतीक है।
इसके अतिरिक्त जो है 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो यह जो है कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। आप जब आगे चल के रेलवे एसएससी की जब परीक्षा देंगे तो यह हमेशा पूछा जाता है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो ईस्ट रेडियन होता है। अब यहाँ देखिए कई बार पेपर में समतल नहीं पूछकर खाली कोण पूछ देता है। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है और घन कोण का ईस्ट रेडियन होता है। तो समझ में आ गया यह कौन सा मात्रक होते हैं, तो यह पूरक मात्रक होते हैं। अब अगला हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इसका भी परिभाषा जो है बहुत आसान है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को अभी क्या पढ़े हैं, मूल मात्रक के राशियों को मूल राशियां कहते हैं। इसी तरह व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक मूल मात्रक से व्युत्पन्न होते हैं। यह जो मात्रक होते हैं किसके मात्रक से, मूल मात्रक से क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। जैसे आपका कौन कौन है, तो बल है, संवेग है, कार्य है, शक्ति है, आवेग है। ये सब कौन मात्रक होते हैं, ये सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अगर बल का मात्रक निकालना पड़ेगा तो हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगा, तभी जा करके व्युत्पन्न मात्रक हमें निकलेगा। या अब मान लीजिए संवेग का मात्रक निकालेंगे तो हमें मूल मात्रक से ही ज्ञात किया जा सकता है। तो संवेग का मात्रक, कार्य का मात्रक, शक्ति और आवेग का जो मात्रक है मूल मात्रक के सहायता से ही इनका मात्रक निकाला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धत। मात्रकों की कितने पद्धत होती हैं, तो मात्रकों की 3 पद्धति हैं, एमकेएस पद्धत, सीजीएस पद्धत और एफपीएस पद्धत। तो यह 3 पद्धत जो है अब कल वाले वीडियो में इसको अपलोड किया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप जो है बोर्ड की परीक्षा समाप्त तो हो गया है तो ये छुट्टी में जो भी छुट्टी आपके पास है तो उसमें यह आपका नोट्स आप लोग क्या कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।